नमस्कार, हिंदुस्तान हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विनोद कुमार जी से और इनसे हम जानेंगे ऐसे मरीज जो अत्यधिक खांसी से परेशान हैं उसका क्या कारण हो सकता है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार चेस्ट फिजिशियन जिला अस्पताल बलिया में कार्यरत हूँ। खांसी के जो मरीज होते हैं वह जो है बहुत सारे कारण होते हैं जो कि खांसी के साथ ग्रसित होकर के हम लोग के पास इलाज के लिए आते हैं। तो खांसी जो है सो मुख्य रूप से लोग ये समझते हैं कि हमको चेस्ट के इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए हैं, लेकिन यह जो है सो लोकल कॉज भी होता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, इसमें भी साइनोसाइटिस हो गया। इसमें भी जो है लोकल कारण जो होता है, जो गले की जो परेशानी होती है उसमें भी खांसी होती है और अत्यधिक खांसी होते रहती है। टॉन्सिल बहुत बड़ा हो गया तो उसमें भी खांसी बहुत तेज़ होते रहती है। तो ऐसे मरीज़ को ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए और उसकी इलाज करनी चाहिए। दूसरा कारण जो होता है कि हम लोग के यहाँ टीबी के साथ जो है सो खांसी लेके मरीज आते हैं। मरीज जो है सो देखने से लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन खांसी होते रहती है। कभी कभी उसको सिम्टम रहता भी है, कभी कभी कुछ नहीं, खाली खांसी लेके आता है। और उसमें जब हम लोग जो है एक्सरे कराते हैं तो वह जो है सो टीबी के रूप में जो है सो दिखाई पड़ता है। तो फिर हम लोग उसको टीबी की इलाज जो है सो करते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, फेफड़े से संबंधित बहुत सारे कारण हैं जो कि खांसी को लेके प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको सीओपीडी हो गया, ब्रोंकियल आजमा हो गया, ये हल्का सीजन वेरिएशन से आप एसी में मरीज आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब अभी गर्मी थी, हम एसी में आ गए हैं और हम बहुत परेशान हो गए हैं, खांसी हो गई, हमको बहुत सांस फूल रही है। तो ये जो है सो ब्रोंकियल आजमा और जो दमा जो हम लोग कहते हैं, आजमा जो कहते हैं, और सीओपीडी जो मुख्य रूप से सिगरेट पीने से होती है, उसमें भी जो है सो खांसी अर्ली स्टेज में खांसी लेकर ही प्रेजेंट करता है। लेकिन वही जब एग्रेवेटिंग फैक्टर मिल गया तो उसको सांस भी फूलने लगती है। तो हम लोग जो है सो वो जो स्पेशलिस्ट है वो इस सिचुएशन को समझ लेता है और उसके हिसाब से हम लोग जो है सो इलाज करते हैं। तो लोग जो है सो बहुत आराम हो जाते हैं। रोज़ इस तरह के मरीज आते हैं जो कि बहुत ही परेशान रहते हैं। और सर बात करें अगर गर्मी में सांस फूल रहा है किसी मरीज़ का और साथ में खांसी भी हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि अभी जो है सो सीजन थोड़ा सा, जब भी आप जो है सो बरसात हो जा रही है या कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज, एसी, इस सब में आप रह ले रहे हैं, तो आपको जो है जो बीमारी है जैसे कि ब्रोंकियल आजमा है, सीओपीडी है, ये सारे चीज़ जो है और लोकल कॉज जैसे कि फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सभी एग्रेवेट हो जाते हैं। तो फेरेंजाइटिस लोकल कॉज में तो सांस तो नहीं फूलेगी, लेकिन जो सिस्टमिक एक तरह से है जो कि ब्रोंकियल आजमा है, सीओपीडी है, उसमें सांस फूलने लगेगी। और हम लोग अकॉर्डिंगली जैसे ब्रोंकोडायलेटर ओरल या इनहेलर के रूप में हम लोग देते हैं और मरीज़ बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं रहती है। और सर ऐसे मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि उसको ठंडा गर्म से बढ़ घट जाता है तो आपको शरीर को जो है सो अपने हिसाब से जो है सो ढालना पड़ेगा। जैसे कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना होगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना होगा, एसी में जितना कम हो उतना आप चलें। तो इससे जो है सो माने आपको सांस और खांसी जो है सो से बचत होगी। और यदि आपको और कोई कारण है जैसे कि टीबी है, तो टीबी में भी खांसी होती है, सांस फूलती है, तो उसमें तो आपको प्रॉपर जो है सो टीबी का इलाज कराने के बाद ही वह जो है सो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना के बाद से मरीज को जो है सो इम्प्रूवमेंट सही लगने लगता है, उसका जो है सो वजन इम्प्रूव कर जाता है, खांसी उसी ख़त्म होने लगता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू सर।